कानपुर फूड टूर के दूसरे एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप रूबरू होंगे यहाँ के कुछ रंगीले जायकों से, जहाँ पूरियां भी रंगीन, बथुए की पूरी और रंगीन ही है यहाँ के समोसे। साथ ही आप देखेंगे यहाँ का मलाई मक्खन जो पलक झपकते ही गायब भी हो जाता है। मुंह में डाला अब पता ही नहीं चला गया कहाँ। और अंत में आपको सैर करवाऊंगा यहाँ के खूबसूरत गंगा बैराज की। गंगा बैराज है, इसको छर्रा आलू बोलते हैं। छर्री आलू। अरे वाह, छर्री आलू हो गया। कहते हैं किसी शहर की ताल और लय नापनी हो तो वहाँ की चाय जरूर पीनी चाहिए। और आज के दिन की शुरुआत करने में आ पहुंचा था 80 फुट रोड पर बनी इस 73 साल पुरानी बनारसी टी स्टॉल पर। भट्टी जो है 24 घंटे चलती रहती है। 73 साल पुरानी दुकान है। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। 73 साल पुरानी दुकान, 24 घंटे भट्टी चलती रहती है यहाँ पे। और खास बात है कोयले की भट्टी है जी, कोयले की भट्टी है जी, मीठी मीठी आंच पे। चाय के लिए इस कदर दीवानगी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। यहाँ जल से जैसा माहौल रहता है और भीड़ इतनी कि सड़क तक जाम लग जाए। अरे गाड़ी हटवाओ, गाड़ी ये गाड़ी किसकी गाड़ी है? चलो इस दुकान की 3 खास बातें हैं। पहली, ये कभी बंद नहीं होती, 24 घंटे खुली रहती है। दूसरी, चाय का पकना और दूध का कड़ना दोनों कोयले की भट्टी पर मीठी मीठी आंच में तैयार किए जाते हैं। तीसरा और सबसे अहम, यहाँ चाय बनाने का तरीका। कुल्हड़ों में पहले दूध डाला जाता है और दूध भी बिल्कुल गाढ़ा और कड़ा हुआ, जिसका रंग भी थोड़ा लाल हो जाए। फिर उसके ऊपर डाला जाता है चाय पत्ती का पानी। और अगर आप मलाई वाली चाय पसंद करते हैं तो बोलकर अपने कुल्हड़ में मलाई भी डलवा सकते हैं, जिसका कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ता। और यहाँ इनकी चाय के साथ साथ इनका बन मक्खन भी काफी पसंद किया जाता है। ये देखिए सर, मैं तो यहाँ पे बनारसी ना टी स्टॉल पे चाय पीने आया था। हमारे पास खालिस बनारस के ना हमारे जो है सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं। और नमस्कार सर। नमस्कार, मैं आपका बहुत बड़ा और आपकी आवाज़ का बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे जिस लैंग्वेज में और जिस तहजीब से आप बताते हैं जी, जी। वो वास्तव में काबिल तारीफ है। बहुत शुक्रिया। और आशा करता हूँ कि ऊपर वाला आपको और तरक्की दे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। अपना नाम बताइए। आलोक सिन्हा। आलोक सिन्हा जी, बहुत खुशी हुई। थैंक यू। आप ये है जी बनारसी टी स्टॉल की गर्मा गर्म चाय जो ये कुल्हड़ में परोसते हैं। इसमें असल मज़ा पता है क्या है? ये ना बिल्कुल चाय कड़ी हुई है एकदम से। मीठी मीठी आंच पर जो है ये चाय पत्ती पकती रहती है, दूध कड़ता रहता है और उसी से थोड़े से डिफरेंट तरीके से ये चाय बनाई जाती है। और सौंधी सी मिट्टी की खुशबू जो इसका जायका और भी उठाती हैं। आपका चाय पीने का मन हो, आप हो 80 फुट रोड के आसपास, बनारसी टी स्टॉल पर ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये सिर्फ जो आती है 30 रुपये की एक कप। कानपुर के नाश्तों में बोलबाला रहता है ब्रेड मक्खन और सुहाल का। लेकिन अगर आपका पूरियां खाने का दिल हो तो आपको रुख करना पड़ेगा परेड इलाके का, जहां करीबन 80 सालों से दयाराम स्वीट्स वालों का पूरी सब्जी में पूरे कानपुर में डंका बजता है। ये है जी लाला दयाराम और ये है सिंस 1943। क्वाइट एन ओल्ड शॉप। और यहाँ आते ही ना आपको काउंटर पे लेफ्ट साइड में पूरियों का काउंटर है। यहाँ आपको तरह तरह के मिठाइयों के साथ साथ काफ़ी स्नैक्स भी मिलेंगे, जैसे गुजिया, पनीर समोसा और पनीर वाले ब्रेड पकौड़े। ये क्या चीज़ है? पनीर समोसा, ओके। और इस प्यारी सी दुकान का संचालन करते हैं जी, हमारे साथ हैं वैभव जी। वैभव जी, क्या हाल हैं? बढ़िया हैं सर, बताइए। मेरे ख्याल से तो अगर पूरियां किसी ने खानी हो ना कानपुर के अंदर तो दयाराम। क्या राज है सर? प्रभु की दया है। प्रभु की दया है। तो आपकी सर स्पेशलिटी है पूरियां? कचौड़ी, कोई पूरी कचौड़ी है। ओके। और मीठे में रसगुल्ला है। एक कानपुर में गुजिया होती है। ओके, वो है। हैं, ठीक है। पूरियां पे नज़र डालें ज़रा, आए। और पूरियां वैभव जी आटे की होती हैं? सर ये प्योर आटे की। और इसमें कुछ फिलिंग वगैरह या? इसमें सर दाल की
पिसी हुई दाल जो है वो भरी है, उड़द की, उड़द की दाल। ठीक है जी। ठीक है ठीक है, इसलिए इसको यहाँ कचौड़ी बोला जाता है। हमारे वहाँ इसको बेड़मी पूरी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। और मैं जो एक चीज़ देख पा रहा हूँ ना, ये देखें आप हैं, ये बथुए की पूरी है ये। जी, ये बथुए की है। बहुत बढ़िया। बथुआ पिसा हुआ तड़के के साथ, ओके, वो इसमें है। वेरी नाइस है। ये ना मैंने बहुत ही कम देखे हैं ये, ये हैं? आसपास की मतलब एरिया में नहीं। है ये, हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। विंटर्स में एक्चुअली मेरे फादर जब बैठते थे ओके। तो वो बताते थे कि उनकी माता जी उनको खिलाती थी विंटर्स में। तो उन्होंने कहा वही चीज़ हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी और बात, लोगों ने बहुत पसंद भी की। बहुत पसंद भी करी है। प्राइस क्या रहता है इसका? तो 40 रुपीज़ की 2 है, 2 हैं? अलॉन्ग विद सब्जी एंड ऑल। ओके ओके ओके। इसके साथ परोसते क्या हैं? इसके साथ सर सूखे आलू, छर्री आलू हम लोग बोलते हैं। हाँ, ये छर्रा जो वर्ड है ना, ये अभी उन्होंने बोला था मेरे को, पहलवान वालों ने। तो होता क्या छर्रा, व्हाट डज इट मीन? तो बिल्कुल छोटे जो मिनी आलू होते हैं, हाँ। उनको हम लोग पीसेस करते हैं। ओके, उसको छर्रा आलू बोलते हैं। छर्री आलू। अरे वाह, छर्री आलू हो गया। देखिए जी, ये प्लेट है और मैंने 2 तरह की पूरियां बनवा ली हैं। ये है आपकी बथुए की पूरी, ये है आटे की पूरी, और यहाँ इसको कचौड़ी बोलते हैं जी। ये हैं छर्रे वाले आलू, ये देखें छोटे छोटे से। ये है रायता देते हैं साथ में, और ये है जी पनीर की सब्ज़ी मटर के साथ। मैं पहले ट्राई करने लगा हूँ। ये है बथुए की पूरी। ये बड़ी कम जगह पर मिलेगी और दयाराम उनमें से एक है। पहले ये बना के खाते हैं जी, ये छर्रे वाले आलू के साथ। एक तो उड़द की दाल की पीठी है इसके अंदर, और बाथू अपने आप में ही बड़ा रिच और दरदरी है, बहुत बढ़िया है। 2 तरह की सब्ज़ी, छर्रे वाले आलू और पनीर साथ में। मेरे ख्याल से एक आला तरीन जो है ना नाश्ता है यहाँ का। अगर आप परेड पर हैं, बेहतरीन रायता और कुछ सॉलिड खाने का मन है, पूरियाँ, तो दयाराम स्वीट्स आपको ज़रूर आना चाहिए। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं सर शॉप के? टाइमिंग पूरी कचौड़ी की जो है वो मॉर्निंग 8:30 से 2:30 तक है। ओके। और बाकी शॉप की टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग 7 टिल मिडनाइट है। और किसी को एग्जैक्ट लोकेशन समझानी हो? परेड चौराहा है, परेड चौक बुक मार्केट। ओके, बुक मार्केट। और ये देखें जी, इनके बारे में ना मैंने सुना है कि इनसे बेटर गुलाब जामुन जो ना पूरे कानपुर के अंदर नहीं है। मतलब मक्खन की तरह टूटता हुआ ये है गुलाब जामुन, और ड्राई फ्रूट इसके अंदर भरे हुए हैं जी। मतलब ये ना छोड़ा नहीं जाएगा मेरे से। और कहते हैं जी यहाँ का जो गुलाब जामुन है ना, नंबर 1 है। ये खाते हैं जी ऐसे ही। मक्खन की तरह टूटता हुआ गुलाब जामुन, और वाकई बड़ा नाम मज़ेदार है। साइज़ बहुत अच्छा है, लम्प फॉर्मेशन नहीं है, कंसिस्टेंसी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड शुगर है इसके अंदर, और आला तरीन। आप जब यहाँ पे आए ना दयाराम स्वीट्स पर, डोंट मिस दिस बथुए की पूरी और इनका बड़ा गुलाब जामुन। बाकी सब्जियाँ वगैरह तो आपने देख ही ली हैं। ब्रेकफास्ट के लिए एक आला पॉइंट है ये। लाला दयाराम एक ऐसी जगह जहां दिन के समय आप जलेबी खाइए और रात को कड़ता हुआ मखाने, खजूर और ड्राई फ्रूट से लबरेज दूध पीजिए। खजूर भी होती होगी ना? ओके वैभव जी, सर बड़ा मज़ा आया सर, हैं? सर आप ज़्यादा मुझे आया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बढ़िया सी पूरियां खाकर मैं अब चल पड़ा बिरहाना रोड की तरफ, जहां के अलग अलग रंगों में सजे रंगीन समोसे पूरे कानपुर में मशहूर हैं। शाम का वक्त है जी, और वक्त हो गया है इस वक्त गर्मा गर्म समोसों का। और पीछे आप दुकान देख रहे हैं ये वाली, ये कानपुर की सबसे फेमस दुकान है समोसों के मामलों में। और समोसे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के समोसे, रंग बिरंगे समोसे। आइए जी ज़रा दिखाएं आपको यहाँ का क्या जलवा है समोसे। ये हैं पप्पू समोसे वाले, जो यहाँ कम से कम 20 से 25 तरह के समोसे बनाते हैं। और यूं ही नहीं, इनके समोसों के यहाँ कसीदे कढ़े जाते हैं। 200 रुपये वाले पिज़्ज़ा का जायका ये सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में परोसते हैं। सबसे फेमस कौन सा है आपका यहाँ पे जो समोसा चलता है?
सबसे ज़्यादा है आलू, तो हमारे यहाँ तो वह है ही है। बाकी पंजाबी पनीर है और पिज़्ज़ा, इनकी सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा डिमांड मैं देख रहा हूँ, पिज़्ज़ा समोसा जो है वो हाँ, ये कानपुर का मोस्ट वायरल है, काफ़ी पसंद किया जाता है। बहुत ज़्यादा। क्या प्राइस? लोग 200 समोसे में 200 का पिज़्ज़ा खाते हैं, हाँ। उसके 200 20 का पिज़्ज़ा समोसा देता हूँ। ये तो प्राइस जो क्या रहता है? आपको पिज़्ज़ा में जो पूरी फीलिंग मिलेगी वो पिज़्ज़ा समोसे में मिलेगी आपको। पिज़्ज़ा समोसा मिलेगा, जी। बहुत बढ़िया जी है। और प्राइस क्या रहता है जनरली? 20 रुपये। हर आलू एक समोसा समोसे 10 का का है? है। आलू समोसा 10 का है। जी। बाकी भी। ये जो मेरे ख्याल से कलर आप देख रहे हैं ना, किसी में ऑरेंज है, किसी में लाल है, किसी में हरा है। ये डिफरेंट टाइप्स को इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए है कि किस कलर के समोसे में क्या है। कलर देखते ही पता लग जाता है कौन सा समोसा। जी जी। जरूर करना चाहूँगा इनका जो है ये आप एक मीठा बार इसको टेस्ट समोसा। करके देखिए, बहुत बढ़िया आपको जैसे लगे क्या बताइएगा। बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसको मैं जो नमकीन खाने के बाद ना आई विल हैव 2। एक तो ये आपका पिज़्ज़ा समोसा हाँ। है और एक आपका ये। अभी हम आपको पंजाबी पनीर खिलाएंगे। अच्छा, समोसे बनते हैं जी, ये देखिए तरह तरह के और इतनी सारी चीज़ें हैं, इन सभी के समोसे बन जाएंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। ये पास्ता मुझे लग रहा है, जी जी। पास्ता हो गया, पनीर हो ये गया, मलाई पनीर है, मलाई पनीर, ये तंदूरी पनीर है, ओके ये पंजाबी पनीर है, ओके, ये चीज़ कॉर्न है, ठीक है। और ये पिज़्ज़ा है। ये और पिज़्ज़ा की पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा ही डिमांड है। अच्छा, और इसकी ये सबसे पंजाबी ज़्यादा पनीर, पंजाबी और इसकी पिज़्ज़ा की सबसे ज़्यादा डिमांड है। और ये क्या है जी? ये पनीर वाला है। ये वाला है, हाँ। ओके ओके। पहले से रंग लगी समोसे की बेल में तरह तरह की फिलिंग भरी जाती है। जैसे पिज्जा समोसा अगर है तो उसमें चॉकलेट रंग लगा होगा। ये पिज़्ज़ा चीज़ आपका है हॉट सेलिंग सबसे सबसे बढ़िया ओके। और इसका कलर कौन सा देते हैं जी आप पिज़्ज़ा का? ये है चॉकलेटी कलर। चॉकलेटी कलर से पहचान हो जाएगी। ये जो है समोसा है ना, ये पिज़्ज़ा का। ऐसे ही तरह तरह के समोसे तैयार कर उन्हें ट्रे में रखा जाता है और फिर सारे इकट्ठे तलने के लिए बड़े से कड़ाह में डाल दिए जाते हैं। फिर जैसे जैसे ऑर्डर आता है तो चुन चुन के वही परोस दिए जाते हैं। ये आए हैं जी, ये हम एक पिज़्ज़ा और एक पंजाबी। ये हम अपनी चटनी बनाते हैं। ये अच्छा खास है, सीक्रेट वाली। हाँ। चलिए जी, जायका लेके देखें इसका। ये कलर ना मैं बता दूंगा, ये एडिबल कलर है और ये आप खा सकते हैं। समोसे काफी अच्छे सिके हुए थे और इनकी हरी और लाल चटनी के साथ जो ये मस्टर्ड वाली चटनी थी वो काफी कमाल की थी। पिज़्ज़ा आता है कम से कम 200 रुपये, 20 रुपये के अंदर आप इसका जायका यहाँ पे उठाएं। 2 समोसे खा के मैं तो जा रहा था जी। अब उन्होंने क्या किया है, ये ना मेरे को मीठा समोसा खाने को दिया। ये मैं आपको बता दूं, ये गुजिया की तरह है। इसके अंदर खोया भरा हुआ है और गुजिया की शेप की बजाय इन्होंने समोसे की शेप दे दी है, तो ये मीठा बोलते हैं इसको। आज ना यही खा के टाइट हो जाऊंगा, मेरे को लग रहा है मैं। गुजिया है जी, जो अक्सर हम होली में खाते हैं, बस उसकी शेप चेंज है, अंदर इसके मावा भरा हुआ है। ये काला तरीन वैरायटी आपने तलाशनी हो ना कानपुर के अंदर, तो कप्पू समोसा बिरहाना रोड। ओके, थैंक यू सो मच हैं। कानपुर की बिरहाना रोड में आपको खाने पीने के काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। कहीं करारे सुहाल तो कहीं चटपटे गोलगप्पे। यहीं पर एक और जायका मैं तलाश रहा था जो कानपुर में काफी शौक से खाया जाता है, और वो है मलाई मक्खन। और मेरी अगली मंजिल थी शुक्ला मलाई मक्खन। और ये देखें जी, ये है जी मलाई मक्खन बोलते हैं इसको। और ये 2 तरीके के मेरे को नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ये श्रीवास्तव जी बताएंगे कौन कौन सा है। 165 नमस्कार जी, भैया, क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया सर। क्या नाम है सर आपका? अनिल श्रीवास्तव। श्रीवास्तव साहब, मलाई मक्खन खा रहा हो ना कानपुर में जी हैं, तो ये है जी शुक्ला जी। जी बताइए सर, ये क्या खास चीज़ परोसते हैं और क्या होता क्या है एग्जैक्टली ये? कुछ नहीं, ये दूध और क्रीम को लेके खौला के ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद में उसको मार्किन कपड़े ढक के वो उसमें रख दिया जाता है, ठीक है, खुले में। ओके। उसके बाद रात में 4 बजे से इसकी मथानी चालू होती है, हाँ, फिर सवेरे पत के 6 बजे से स्टार्ट होता है। फिर ये दिन भर काम चला करता है। ठीक है, 165 काम। हाँ हाँ।
दिन भर का चला करता है। ठीक है। उसके बाद ये आता है, दिखता है। क्या बात। इसके ऊपर जो है ड्राई फ्रूट की गार्निश होती है, ठीक है। पिस्ता, बादाम, काजू, ये सब ठीक है, ठीक है। मलाई इलाई की लेयर लगाई जाती है वाह वाह वाह। मक्खन के ऊपर। अच्छा, मलाई अलग से तैयार होती है, ये ठीक सब है, हल्के ठीक है, ठीक है। तब आदमी खाता है। तो क्या बात केसर है। वेसर सब डाल के बहुत बढ़िया जी। टाइमिंग्स क्या रहती हैं शॉप की? सुबेरे 6 बजे लेके रात के 9:30 बजे तक। रात को 9:30 बजे तक। और किसी को एग्जैक्ट लोकेशन समझानी हो तो? ये पुरानी दाल मंडी घंटाघर से 1 किलोमीटर के इधर। ठीक है, हाँ, पुरानी दाल मंडी राजरतन शोरूम के बिल्कुल पास। बहुत बढ़िया जी। एक प्लेट हमारी भी बनाए सर, छोटी सी। वाह, ये क्या है जी? ये मक्खन है, इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाला, ड्राई उसके फ्रूट बाद है। ये केसर डाल दिया ये केसर डाल दिया और है। ये तैयार है। बहुत बढ़िया जी। ये तैयार हो गई हमारी। क्या प्राइस रहता है इसका? ये 50 रुपए की है। ठीक। शुक्ला वालों का मेरे ख्याल से कानपुर का बेस्ट बोलते हैं, ये है मलाई मक्खन, यहाँ बोला जाता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में इसको बोलते हैं दौलत की चाट, और बनारस में इसको बोला जाता है मलाइयो। यहाँ पे बोलते हैं मलाई मक्खन। मुंह में डाला, अब पता ही नहीं चला गया कहाँ। बहुत फ्लफ़ी होता है जी। रात भर का प्रोसेस होता है, इसको ओस के ज़रिए इसको बनाया जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, दिल्ली में ना मैंने दौलत की चाट खाई है ये, लेकिन वो इनके आगे ना कहीं भी नहीं ठहरती। अगर मैं सच में रैंक करूं ना, मैंने बनारस में खाया था श्रीजी वालों के मलाइयो, वो तो मतलब कि ना पूछो मत। उसके बाद बढ़िया खाया मैंने ये मलाई मक्खन यहाँ का, कानपुर का। और दौलत की चाट ऑफ दिल्ली, यू हैव टू बकअप। ओके श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया है। थैंक यू, थैंक यू। मलाई मक्खन खाकर मैं चल पड़ा कानपुर की अंदर दराज गलियों में खस्ते खाने। ये है जी, और कहते हैं कानपुर के सबसे अच्छे खस्ते चावल मंडी में मिलते हैं। ये हैं जी चावल मंडी की गलियाँ, छोटी छोटी सी। और हम खाने जा रहे हैं नारायण खस्ते। मैं इस वक्त चावल मंडी में हूँ जी, और अगर खस्ते की बात की जाएगी ना, तो यहाँ नाम आएगा राम नारायण मिश्रा जी खस्ते वालों का। करीबन 70 साल पुरानी ये शॉप है जी, और राम नारायण खस्ते वालों की। और यहाँ पे रश आपको ना यहाँ पे हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। और कहते हैं बड़े ही ट्रेडिशनल तरीके से ये खस्ते बनाते हैं यहाँ पर। ये इस वक्त समोसे तैयार हो रहे हैं इधर। ये है जी कचौड़ियाँ। दुकान का 7 दशकों का इतिहास, भूले बिसरे गानों का मध्यम मध्यम संगीत और उसकी ताल पर काम करते लंबी सी दुकान में 4-5 कारीगर। यहाँ का माहौल ही कुछ अलग था। नमस्कार सर, क्या हाल है? क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम अनिल कुमार मिश्रा। अनिल कुमार मिश्रा जी। मिश्रा साहब, खस्ते खाने हो ना कानपुर में राम नारायण वालों के, हैं? बताएं सर ज़रा किस चीज़ के बने होते हैं ये? मैदे के होते हैं, ठीक है, उड़द दाल होती है, ओके। और मसाले वगैरह होते हैं, सौंफ वगैरह, और मसाले और सौंफ वगैरह होते हैं। और किसके साथ परोसते हैं जी इसको? सूखा आलू होगा, सूखा आलू, हरी चटनी होगी। ओके, सूखा आलू, गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाता है, ठीक है, कस्टमर की सेहत का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। किसी प्रकार को दिक्कत नहीं आती खाने वाले को। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक। एक इच्छा होगी आप 4 खाएंगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। टाइमिंग्स क्या रहते हैं सर शॉप के? 8:30 से 5:30 5:30 तक है। बहुत शुक्रिया। ये है जी खस्ते, ये देखें, ये होता है ना जैसे कचौड़ी की तरह ही समझें इसको। और दाल की पीठी होती है इसके अंदर, और सौंफ वगैरह भरी होती है। ये देते हैं छोटे वाले आलू और हरी चटनी के साथ। और इसके साथ जो ये आलू परोसते हैं ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो बड़े ट्रेडिशनल तरीके से। और ये छिलके के समेत होते हैं, ये देखें ये ज़रा। खस्ता मीन्स कड़क। और अगर आपने ये खाने हो कानपुर के अंदर, तो ये ज़रा रश देख लें सामने राम नारायण वालों के। और यहीं मैं ठीक ऑपोजिट बैठा हुआ हूँ जी। दाल की पीठी होती है इसके अंदर, और खुशबू आ रही है मेरे को हींग की और सौंफ की। बड़ा अच्छा फ्लेवर है, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है खस्ते, वैसे ही कड़क है ये। बहुत बढ़िया। और ये देखें खस्ते के जायके में ये सौंफ आपको नज़र आ रही होगी, इसके जायके में बहुत ही एक अहम किरदार रहता है।
बहुत बढ़िया। कानपुर में खाने पीने के काफी बेहतरीन ऑप्शंस हैं, लेकिन दिल्ली वाला होने के नाते छोले भटूरे मैं ढूंढ ही लेता हूँ और इसके लिए मैं पहुंच गया कचहरी। कानपुर में हूँ इस वक्त मैं कचहरियों के पास, कोरट कचहरी नहीं होती वही वाली, हाँ। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ जहाँ रश लगा हुआ है, मेला, ये है जी राजकुमार के स्पेशल छोले भटूरे। और यहाँ रश इस तादाद में लगता है कि यहाँ पे वेटिंग चलती है कम से कम 15-20 मिनटों में। आइए जी ज़रा माहौल चेक करें अंदर का क्या है और क्या ख़ास चीज़ है इनके जायके में। ये सामने है जी कचहरियों का इलाका और आपने कोर्ट के मुकदमों से दुखी होकर अगर कुछ खाने पीने का मन है ना तो ये जगह है, ये राजकुमार स्पेशल छोला भटूरा। आइए जी ज़रा देखें यहाँ पर ना, यहाँ पे रश चेक करें सबसे पहले। काउंटर ढूंढना मुश्किल हो जाए। ये देखें रश और माहौल यहाँ पर, जहां तक आपकी नजर जाए लोग ही लोग और सारे बेंचेस भरे हुए। माहौल चेक करें आप सारा, ये वाला बेंच भरे हुए हैं, आगे वाले भरे हुए हैं और ये यहाँ पे इनका सीटिंग अरेंजमेंट भी है। और ये है जी राजकुमार स्पेशल छोले भटूरे। अलग अलग बात करिए। ये बन रहे हैं जी भटूरे यहाँ पे हैं, क्या बात है। नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया। मैदे के होते हैं भैया? हैं मैदे के होते हैं ये। गर्मा गर्म भटूरा। ये आते हैं जी यहाँ पे गर्मा गर्म भटूरे और इनको सर्व किया जाता है किस किस से करते हैं जी? मसाले, अरे कड़ी भी देते हैं भटूरे के साथ? आलू कुल्चे के साथ, मिस्सी रोटी के साथ। अच्छा, मिस्सी रोटी के साथ, चावल वगैरह के साथ है। और भटूरों के साथ आलू दिए जाते हैं। आलू और ये खाली रख के देते हैं। ओके, छोले, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये आगे जो हमारी प्लेट जिसमें मैंने एक भटूरा लिया है और ये है आलू सूखे हुए और ये हैं चने देते हैं। छोले भटूरे जैसे होते हैं वैसे ही थे, मुझे कुछ खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगा इनमें। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना अवेलेबल हो तब आप इसके लिए जाएं। खाना पीना अब काफ़ी हो चुका था और मैं चल पड़ा अब कानपुर शहर की एक खूबसूरत जगह देखने, और वो थी गंगा बैराज। वाह, दिस इज गंगा बैराज है। कानपुर का गंगा बैराज, जिसे आधिकारिक तौर पर लव कुश बैराज कहते हैं, गंगा नदी पर बना एक पुल और बांध है। ये करीबन 621 मीटर लंबा है और टूरिज्म के लिहाज से ये काफ़ी अहम है, जहां सनसेट के बाद काफ़ी रौनक देखने को मिलती है। आप कानपुर जब भी घूमने आए ना तो बैराज पे ज़रूर आएँ। ये बैराज है सारा का सारा और इसके आसपास खाने पीने की काफ़ी दुकानें हैं जिसको ये मैगी पॉइंट बोलते हैं। बहुत खूबसूरत है जी और यहाँ पे रात को काफ़ी रौनक लगती है। और यहीं पास में है अटल घाट, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में बनाया गया है। ये बेहद खूबसूरत जगह है जहां आकर आपको शांति और सुकून ज़रूर मिलेगा। गंगा नदी के किनारे बने इस घाट पर आप बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। परिवार के साथ कुछ पल शांति के बिताने की ये खूबसूरत जगह है। इस शहर के तेवर ही कुछ अलग हैं, ना माथे पे कोई शिकन और चारों ओर हंसी ठट्ठा और मस्ती। ये एक ऐसा वाहिद शहर है हिंदुस्तान का जो कि हैप्पीएस्ट सिटी इंडेक्स में 40 सिटीज़ का सर्वे हुआ था, उसके अंदर 11वां रैंक था इसका। इकलौता हिंदुस्तान का शहर। मेरा ये कानपुर का सफ़र मुझे काफ़ी वक्त तक याद रहेगा। किसी नए शहर की नई कहानी में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।